ॐ दुर्गाय नमः। या अम्बा मधुकैटभपरमर्थिनी या महिषोन्मूलिनी या दुर्मेच्छण चण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजाशिनी शक्तिशुम्भ निशुम्भ दैत्यदलनी या सिद्धलक्ष्मीपरा सा दुर्गा नवकोटि विश्व संहिता मां पातु विश्वेश्वरी। जय माता दी, सीताराम। दोस्तों, ये जो आपने अभी 4 पंक्तियों का जो मंत्र, श्लोक या पाठ जो सुना है आपने, ये माँ दुर्गा के सप्तशती पाठ का मिनिएचर है, मतलब शॉर्ट वर्जन है। महिलाएं, माता बहनें जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हैं और समय का अभाव है, नहीं कर पाती, तो आप इन 4 पंक्तियों को पढ़कर, कंठस्थ कर किस फॉर्म में, या तो 9 बार या 18 बार या 27 बार या 54 बार या 108 बार, इस फेरे में इस 4 पंक्तियों के पाठ को पढ़ना शुरू करें। आपको वही लाभ मिलेगा जो माँ दुर्गा सप्तशती पाठ को पढ़ने से आपको। आज के इस वीडियो में मैं आपको माता के 9 रूप, जो हमारी देवी दुर्गा के 9 रूप हैं, नवरात्रे के जो 9 रूप हैं, जो 9 दिन हम पूजते हैं, उनका क्या रिलेशनशिप है एक बर्थ के साथ। मतलब बर्थ मतलब एक बच्चा जो पैदा होता है, 9 महीने में जो बच्चा पैदा होता है, 9 स्टेप से निकलता है। मैं चाहता था कि मैं आपको ये बताऊं कि हमारा सनातन धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारे महाकाव्य, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी श्रुतियां, हमारी स्मृतियां, ये इतनी सरल हैं, मगर इतनी विस्तृत हैं, इतनी बड़ी हैं, इतनी महान हैं कि दुनिया का कोई भी विज्ञान, कोई भी साइंस इसके आगे बहुत छोटा है। 9 महीने का बच्चे का जो इवोल्यूशन होता है, उसी के आधार पर अगर हम देखें तो माँ दुर्गा जो 9 रूप में आ रही हैं, 9 रूपों में पूजी जाती हैं, उन्हीं के आधार पर ये 9 मंथ का इवोल्यूशन होता है, 9 मंथ का बर्थ साइकिल होता है। तो पहला साइकिल क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। मतलब साइंस की बात करता हूं तो मैं फर्टिलाइजेशन पे आता हूं, जहां पे एक स्पर्म और एग मिलता है। जब स्पर्म और एग मिलता है तो फर्टिलाइजेशन का पहला प्रोसेस होता है। और हमारी माता कौन है? पहली शैलपुत्री, डॉटर ऑफ माउंटेन। अब पुत्री से अगर हम संबंध करें तो आप ये देखें कि हमारे इस धरती पर, हमारे इस यूनिवर्स पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, स्त्री ही हैं जो किसी जीवन को आगे जीवन दे पाती हैं। और आपको पता है कि किसी भी स्त्री को बनने से पहले वो पहले पुत्री ही होती है। इसीलिए जो बेस है वो शैलपुत्री से है। यानी कि इवोल्यूशन, बर्थ का जो इवोल्यूशन है, बर्थ का जो पहला स्टेज है, फर्टिलाइजेशन, उसके लिए जो आधार है वो हमारी स्त्री है। और स्त्री में सबसे पहले पुत्री है। बहुत सुंदर रिलेशनशिप शैलपुत्री माँ और फर्टिलाइजेशन। दूसरा, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन का मतलब ये होता है कि जब स्पर्म और एग मिल गए तो वो एक ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं, डिवाइड होते हैं, मैग्नीफाई होते हैं, बड़े नंबर में बढ़ते हैं। हमारी दूसरी देवी का नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माँ जो है ना, वो मेडिटेशन के कारक है। और आपको पता है, मेडिटेशन ही एक ऐसी योग विद्या है, ऐसी पद्धति है जिससे आप अपने लेवल को मैग्नीफाई करते हैं। आप इस पृथ्वी से आकाश तक की दूरी इस मेडिटेशन से तय कर सकते हैं। यानी कि मैग्नीफाइंग पावर आपके पास माँ ब्रह्मचारिणी से आती है। और वहां पे आपको, जब आपके जो सेल्स है डिवाइड होके मल्टीपल होते हैं, तब। अब तीसरा स्टेप है हमारे पास इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में बेसिकली होता क्या कि जब जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, उसको यूट्रस के साथ जब वो कनेक्ट होता है तो उसको ना एक बहुत सिक्योर प्लेस मिल जाती है अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। और माँ चंद्रघंटा जो है वो बेसिकली हमारे लिए, हम कह सकते हैं, उनकी एक स्पेशलिटी है टू सेव अस, हमें एक सेफ प्लेस देना, हमें किसी भी चीज से प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे जो माता का स्वरूप है और वहाँ पे जो बर्थ का है, बहुत सुंदर कनेक्ट। हमारी चौथी जो माता आती है वो आती है कुष्मांडा।
कुष्मांडा माँ के बारे में अगर मैं बात करूं, कु का मतलब होता है छोटा, ऊष्मा मतलब एनर्जी, और जो आखिर में मंडा के बाद अंडा आ रहा है, दैट इज यूनिवर्सल। और आपको पता है चौथे स्टेज पे जब यूट्रस में चला जाता है, ब्लास्टोसिस सिक्योर हो जाता है, यहीं पे सबसे पहली ऊर्जा आती है लाइफ जो एग्जिस्ट करती है, ऑर्गन्स बनते हैं, स्पेशली हार्ट बनते हैं। मतलब कुष्मांडा माँ जो हैं वो एवोल्यूशन की सबसे बड़ी देवी है, मतलब लाइफ दे रही है। क्योंकि आपको भी पता है जब बच्चे का फर्टिलाइजेशन, जब वूम में फर्टिलाइजेशन होती है तो एकदम से जान नहीं आती है, कुछ 40-45 दिन के बाद जान आती है। सो दिस इज वेयर माँ कुष्मांडा। उसके बाद हमारे पास आता है माँ स्कंद माता, जो हमारी 5वीं माता। और यहाँ पे जो स्कंद माता है, आपको देखा, आप अगर ध्यान से देखो तो 9 फॉर्म में जो पहली 4 फॉर्म थी हमारे पास, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, देन कुष्मांडा, अब हमारे पास हैं स्कंद माता। तो हमारी जो 4 माताएं थी उनके पास माता शब्द नहीं था। तो यहाँ पे जो माता शब्द है वो ऐसे ही नहीं आया, क्योंकि जो हमारा 5वां स्टेप है ना, यहाँ पे जो प्लेसेंटा होता है, ये जो है यहाँ पे डेवलप होता है, जिससे सारी नरिशमेंट मिलती है बच्चे को। और माता क्या देती है? नरिशमेंट। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले दूध माँ का मिलता है, मतलब भोजन कहाँ से मिलता है? माता से। और जब पेट में होता है बच्चा तब भी वो नाड़ से खाना पीता है। तो यहाँ पे स्कंद माता का प्लेसेंटा के साथ बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन, इसीलिए 5वीं स्टेज पे ये परफॉर्मेंस होता है। इसके बाद आती हैं माता कात्यायनी। अब यहाँ पे ना बेसिकली आपके ऑर्गन ना स्ट्रांगली मतलब वो होते हैं, मतलब डेवलप होते हैं। और कात्यायनी माँ जो होती है ना, दैट इज स्ट्रेंथ। आप ये देखो कि जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो ऑर्गन्स को डेवलप करने में पड़ती है। और कात्यायनी माँ का सबसे बड़ा जो एट्रीब्यूट है या माँ को देखा जाता है, वो पावर के लिए देखा जाता है, स्ट्रेंथ के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑर्गन्स को बनने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो माँ कात्यायनी से आती है। अब कात्यायनी माँ के बाद काल रात्रि। अब काल रात्रि बेसिकली अगर हम देखें तो हमें ना माँ जो है ना वो ऑब्स्टेकल से प्योरिटी और डार्कनेस, प्योरिटी देती है डार्कनेस से, कि आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज है जहां पर आप बच नहीं सकते हो, वहां पे माँ काल रात्रि आपको बचाती है। और आप देखो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारा बेबी होता है वो स्ट्रांग होना शुरू करता है, और वो यहाँ से अपने जो वूम होता है उसमें मूव करता है, और मूव करने में उसको ऑब्स्टेकल्स आते हैं। रास्ता नहीं है ना, वूम है, एक आपका शरीर है, उसमें कितनी जगह होगी, और वही ऑब्स्टेकल्स को करने के बावजूद भी बच्चा स्टार्ट करता है। एंड दैट इज वेयर माँ काल रात्रि इक्वल्स टू दिस मोमेंट। अब उसके बाद आती हैं महागौरी। महागौरी बेसिकली अगर देखूं तो ये हमारी मैच्योरिटी के कारक है, मतलब माँ जो है वो मैच्योरिटी को सिग्निफाई करती है। और यहाँ पे ना बड़ी रैपिड ग्रोथ होती है, बच्चे के जो अंग होने होते हैं, बनने होते हैं, वो बहुत स्ट्रांगली बनना शुरू हो जाते हैं। और वो एक तरीके से ये होता है कि जैसे सुबह होने से पहले की जो रात्रि होती है वो समय होता है, ये वही समय होता है। तो माँ गौरी की जो मैच्योरिटी है वो यहाँ पे वूम में आके बच्चे को मिलता है। और अंत में आती हैं हमारी सिद्धिदात्री। कंप्लीशन और सक्सेस उनके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कारक है। और आपको पता है कि सब कुछ होने के बाद जब बच्चा एकदम कंप्लीट हो जाता है और सक्सेस पाने के लिए, मतलब वूम से निकलने के लिए तैयार हो जाता है, और उसी के बाद होता है बच्चे का जन्म। और इस तरीके से माँ नवदुर्गा का जो एक स्टेप है वो हमारे इवोल्यूशन के साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे महाकाव्यों में, हमारे पुराणों में, हमारी श्रुतियों में, हमारी स्मृतियों में। अगर हम सब लोगों को हमारे कहानियाँ, पुरानी कहानियाँ या हमारी अध्यात्म की जो रचनाएं हैं उसके बारे में पता होगा ना, तो हम कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगे, और हमें कभी भी कोई भी तरीके का डाउट या कंफ्यूजन नहीं होगा, और हमेशा हमें गर्व होगा हमारी संस्कृति पे। तो ये वीडियो इसी के ऊपर था, और नवरात्रों में मैं आप सभी के लिए शुभकामनाएं
देता हूँ और आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत सारे लोगों को ये ज्ञान आगे देंगे, ताकि हमारे सनातन धर्म की जो महिमा है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे। सीताराम, जय माता।